So hello and welcome again in my new video, new vlog guys. So आज के हमारे वीडियो होने वाली स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के ऊपर गाइस. ओके हाँ, पता है थोड़ा सा लेट हो चुका है हमें इस वीडियो के लिए, लेकिन ओके तो देख सकते हैं हम. सो सीज़न शुरू होने से पहले हमें थोड़ा सा पूरा सीज़न 1 टू सीज़न 4 का शॉर्ट रिकैप दिखाई देता है. तो वहाँ पे हमें दिखाई देता है कि D&D खेलते हुए चारों बच्चे होते हैं और वहाँ पे कुछ तो भी होता है और विल अचानक से गायब हो जाता है और दिखाई देता है वो किसी तो भी अनजानी सी जगह में जहाँ पे उसे वेकना ने पकड़ रखा होता है. और वहाँ पे कुछ टेंटिकल्स विल के मुंह के पास आते हैं, मुंह को चिपक जाते हैं और कुछ तो भी चीज़ें वहाँ पे विल को देते हैं. और हम ये कह सकते हैं कि वेकना विल को खुद से जोड़ रहा होता है. कुछ तो भी उसका प्लानिंग होगा, लेकिन शायद से किसी तो भी चीज़ के लिए विल उसको काम में आने वाला होता है. और सीजन 5 की शुरुआत होती है 3 नवंबर 1987, लगभग उस दिन से 4 साल बाद. लाइक विल 6 नवंबर 1983 को गायब होता है और यहाँ पे हमें दिखाई देता है 3 नवंबर, मतलब कुछ तो भी 3 दिनों में होने वाला होता है. सो शुरुआत में हमें दिखाई देती है हॉली, जो कि प्लेट्स लगा रहे होते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर और अचानक से उसे खिड़की की तरफ कुछ तो भी आते हुए दिखाई देता है और उसे वो कहते हैं व्हाट्स इट. शायद से वो उसका दोस्त होता है, लेकिन नहीं, वही होता है एक्चुअल विलन ऑफ द फुल स्टोरी, वेकना. सो हमें आगे दिखाई देता है कि इन लोगों की लाइफ बहुत मस्त चल रही होती है, लेकिन आर्मी ने पूरे ही हॉकिंस को क्वारंटीन करके रखा हुआ होता है. और जिस जिस जगह पे वेकना ने ज़मीन फाड़ रखी हुई होती है वहाँ पे आर्मी ने स्टील की मोटी मोटी दीवारें लगा के रखी हुई होती है. और इसी के साथ ये सारी चीज़ें जिस जगह पे शुरू होती है हॉकिंस लैब, वहाँ पे आर्मी ने अपना कैंप, अपना बेस बना के रखा हुआ होता है. और इसी के साथ एक दरवाज़ा जो हॉकिंस लैब में अभी भी खुला हुआ होता है अपसाइड डाउन की तरफ जाने के लिए, वहाँ पे उसकी मदद से आर्मी ने अपसाइड डाउन में भी अपना एक बेस बना के रखा हुआ होता है. ओके, और इसी बेस पे हमें एक न्यू पर्सन इंट्रोड्यूस होता है जिसका इस पूरे सीजन में बहुत बड़ा रोल होता है, ऑफिसर के, यानी कि लिंडा हैमिल्टन. सीजन 5 की शुरुआत में एक क्रॉल होता है और उस क्रॉल में हॉप अंदर ही फंस जाता है और उसी के साथ 11 भी हॉली को बचाने के लिए अपसाइड डाउन में चली जाती है और आगे जाके ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और वहाँ पे उनकी टीम बन जाती है. और वहीं पे इनको पता चलता है 11 के क्रिप्टोनाइट के बारे में, मतलब जिस चीज़ से 11 को डर लगता है, जो चीज़ 11 को कमज़ोर करती है, वो यानी कि सोनिक वेव्स. ओके, लेकिन अगर आर्मी के पास कुछ स्पेसिमन ना हो और कुछ भी उनको मालूम नहीं हो, फिर भी उन्हें कैसे पता चलता है कि इन चीज़ों से 11 डर सकती है, क्योंकि 11 को तो पकड़ने के लिए सारी चीज़ें कर रहे होते हैं ना. लेकिन तभी हमें आगे जाके पता चलता है कि हाँ, इन्होंने 11 के जैसे ही किसी को तो भी बांध के रखा हुआ होता है अपने लैब में, और वो होती है काली, मीन्स 008. जी हाँ, वही जो सीज़न 2 में आए होते हैं, जो 11 के साथ ही उस फैसिलिटी का हिस्सा होते हैं जहाँ पे 11 008 यानी कि काली और इन सब चीज़ों की शुरुआत यानी कि हेनरी मीन्स वेकना भी होता है. और हाँ, वेकना का सीरियल नंबर 001 होता है गाइस. ओके, और हाँ, शायद से आखिर में ये काली ही होगी जो 11 और विल की मदद करेगी वेकना को हराने के लिए, और उसके बारे में भी हम अभी आगे बात करने वाले हैं. सो देखते हैं. और यहाँ पे असली दुनिया में जोनाथन, डस्टिन, स्टीव और नैन्सी, ये चारों अपनी टीम बना के 11 और हॉप इनकी मदद करने की कोशिश कर रहे होते. जी हाँ, विल भी उनके साथ होता है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करने वाले. तो ये चारों
कुछ तो भी करके एक डेमोगोर्गन का पीछा करते हुए अपसाइड डाउन में चले जाते और वहाँ पे इन्हें दिखती है एक दीवार। जी हाँ, ये दीवार पहले 11 और हॉप को भी दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पे 11 अपनी पावर्स यूज़ करती है, हॉप अपने चाकू यूज करता है और ये चारों तो सीधा अपनी कार लेके उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी उस दीवार को एक खरोच तक नहीं आती, यानी कि उसे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता और वो अपने आप को हील कर लेती है। ज़रूर इसका कुछ तो भी प्रॉब्लम होगा या फिर कुछ तो भी इस दीवार के अंदर राज छुपा हो सकता है। तो उसका राज हमें थोड़ा सा पीछे पता चलता है कि जब हम देख सकते हैं रशिया ने पूरी कोशिश की होती है अपसाइड डाउन का दरवाज़ा खोलने की, लेकिन वहाँ पे वो दरवाज़ा नहीं खुलता। क्यों? क्योंकि अपसाइड डाउन वहाँ पे है ही नहीं। अपसाइड डाउन की ये दुनिया ये सिर्फ और सिर्फ हॉकिंस के नीचे ही है और हॉकिंस की ही उल्टी दुनिया है। ये दुनिया बाकी कहीं पे भी एग्जिस्ट ही नहीं करती गाइस। ओके, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि ये वॉल अपसाइड डाउन की पूरी बॉर्डर है, यानी कि पूरे हॉकिंस के चारों तरफ से ये वॉल है। और हाँ, ये ऑफ कोर्स डस्टिन भी अपने टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से कुछ तो भी कैलकुलेशंस करके देख लेता है, जान लेते हैं और वो बताते हैं कि इस पूरी वॉल का एक सेंटर पॉइंट है और वो है हॉकिंस लैब। जी हाँ, वही लैब जहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई होती है। वॉल का राज तो अभी तक तो भी नहीं खुला है और लैब का भी राज अभी तक खुला नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे कि हम ट्रेलर में देख सकते हैं कि जोनाथन और नैन्सी वहाँ पे खड़े होते हैं, वही लैब के अंदर होते हैं और कुछ तो भी एक ग्लोइंग एनर्जी उनके सामने होती है और कुछ तो भी चीज़ें होती है और वो ब्लास्ट होती है। वो जैसे ब्लास्ट होती है एक वेव बाहर निकलती है और वो वेव सीधा जाती है वॉल की तरफ और आगे कुछ तो भी होता होगा उस वॉल का। और हाँ, इसी के साथ हमें वॉल का राज भी पता चलने वाला होगा। और इसी के साथ अगर हमने देखा कि जोनाथन, नैन्सी, डस्टिन या फिर स्टीव, इन चारों के पास तो कोई पावर भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतना कुछ कर रहे हैं और इन्हें कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं होगा, शायद से इनमें से किसी को तो भी कुछ तो भी हो सकता है और इसका पता हमें पहले ही चल जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कुछ भी अगर अच्छा होता हुआ दिखाई दे तो समझ लेना कि कुछ तो भी बुरा जरूर से होने वाला है। तो वही चीज़ हमें दिखाई देती है कि जोनाथन कुछ तो भी ट्राई कर रहा होता है, कि नैन्सी को प्रपोज करना चाह रहा होता है। इसी के लिए वो रिंग और कैसेट इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाह रहा होता है, लेकिन कि हमने कहा कि कुछ अच्छा दिखाई दे तो समझ लो कि कुछ तो भी बुरा होने वाला है। तो शायद से यहाँ पे इन सब में से जोनाथन को कुछ तो होने वाला हो, तो वो अभी तक पता नहीं चला है। तो देखते हैं हम आगे क्या हो सकता है। और हाँ, शायद से ये बहुत ही बड़ा स्पॉइलर हो सकता है गाइस, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। लेकिन देखते हैं, लास्ट में हम देख सकते हैं कि विल, जिसको वेकना ने सबसे पहले पकड़ा था, सबसे पहला शिकार होता है वो वेकना का, और जिसके साथ ये पूरी स्टोरी, ये पूरी कहानी शुरू हुई होती है, वो जिसे आज तक कहानी ने या फिर पूरे स्टोरी लाइन ने अंडर एस्टिमेट करके रखा हुआ है, वो अचानक से इस पूरे सीजन का मेन हीरो बन जाता है। जी हाँ, मेन हीरो। क्यों? क्योंकि लास्ट सीन में होता है कि विल कुछ तो भी ऐसा कर देता है कि जिसे हम पूरे सीजन का प्लॉट कह सकते हैं। एक्चुअली जब विल को वेकना ने उठाया हुआ होता है और जब विल वेकना के पास होता है, तब कुछ तो भी पावर्स वेकना विल को भी दे देता है। यानी कि जिन जिन बच्चों को वेकना ने उठाया है उन सभी को वेकना अपने कुछ तो भी पावर्स देता है, कुछ तो भी उसका प्लान होता है, जिसके लिए उसे 12 बच्चे चाहिए होते। और हाँ, सिर्फ 12 ही क्यों, कुछ तो भी होगा जिस वजह से उसे सिर्फ 12 ही बच्चे चाहिए होते। तो उसके लिए कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर भी हम ज़रूर से एक वीडियो बना देंगे। तो विल को जब उसने पकड़ा हुआ होता है, तब वहाँ पे उसकी कुछ पावर्स विल के पास ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन विल को उन्हें यूटिलाइज करना नहीं आता, उन्हें यूज़ कैसे करना है वो उसे मालूम नहीं होता। लेकिन लास्ट में जब वेकना उसे प्रोवोक कर देता, तब विल की वो पावर्स जाग जाती है। एक्चुअली वेकना की वजह से नहीं, लेकिन
रॉबिन्स की कुछ बातें विल को याद आती है और उन्हीं से विल की वो सारी पावर्स जाग जाती है और विल कुछ ऐसा कर देता है जिसका कभी किसी ने कुछ सोचा भी ना हो। वो सारे डेमोगोर्गन्स को पकड़ता है, इसे हाथ ऊपर करके उनको पकड़ लेता है और उसकी आंखें पूरी गायब, पूरी अंडरटेकर बन जाते हैं और वेगना स्टाइल में उन सभी को तोड़ मोड़ देता है। और हाँ, यहीं पे पूरा सीजन खत्म हो जाता है। एक्चुअली वॉल्यूम 1 खत्म होता है गाइस। और हाँ, विल के पास पावर आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी वेगना को हरा देगा या फिर विल ही है जो वेगना को हराने वाला है। वेगना जो है वो बहुत ही शातिर और बहुत ही बड़ा माइंड गेमर है गाइस। जैसे कि हम देख सकते हैं उसने सबसे पहले तो मैनिपुलेट किया था अपने पेरेंट्स को, बाद में अलग अलग बच्चों को, और उसी के साथ 11 को भी उसने मैनिपुलेट करना चाहा, लेकिन उसने देखा कि 11 उसके मैनिपुलेशन में आ नहीं रही है और 11 ने साफ साफ उसे ना कर दिया। तो इसी वजह से शायद से वो अभी ऐसे बच्चे ढूंढ रहा होगा जो थोड़ा सा कमज़ोर हो। अगर कोई ताकतवर उसे मिल जाए, कोई स्ट्रॉन्ग माइंडेड अगर उसे मिल जाए तो वो 11 की तरह उसे रिजेक्ट कर दे सकता है। ओके, सो इसी के लिए उसने विल को चुना था और अभी हॉली और बाकी के बच्चों को चुना हुआ होता है। तो क्या पता शायद से विल उसको हराने की ताकत भी रखता हो, लेकिन वेगना विल को मैनिपुलेट कर दे या फिर कुछ तो भी कर सकता है। और एक थियरी ऐसी भी बन सकती है कि काली, 11 और विल ये तीनों ही होंगे जो मिलकर वेगना को हरा दे। एक्चुअली सीजन 4 में जब D&D चल रहा होता है तब एरिका अपना डाइस रोल करती है और वहाँ पे आता है नेट 20। और हाँ, ये आना बहुत ही रेयर होता है गाइस और उसी की मदद से ये सब वेगना को हरा देते हैं। तो शायद से ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों मिलके, काली, विल और 11, ये तीनों मिलके वेगना को हरा दे, क्योंकि इन तीनों को मिला करके भी 20 ही आता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 11 का नंबर होता है 11, काली का 008 हो गए 19 और विल होता है वेगना का सिमिलर, वेगना का डुप्लीकेट 001 20। तो शायद से विल, काली और 11 ये तीनों मिलकर वेगना को हरा दे। और हाँ, यहीं पे हम देख सकते हैं कि अपसाइड डाउन में हॉली को लेके जाने के बाद डेमोगोर्गन उसे किसी रहस्यमय आदमी के पास दे देता है। और हाँ, वही होता है हेनरी एके वेगना। ओके, और उसके पास जाने के बाद हॉली को लगता है कि वो उसका दोस्त वॉटसिट है, लेकिन वॉटसिट एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं, वही होता है वेगना, इन सब चीज़ें सॉरी इन सभी डेमोगोर्गन्स का बॉस। ओके, और हॉली को लगता है कि ये वॉटसिट है यानी कि हेनरी है जो कि उसका दोस्त है, उसकी बहुत ही अच्छी केयर करता है, उसके लिए कुछ तो भी हेल्पफुल ही सोचने वाला है। तो हॉली वही उसी के साथ रहने लगती है और वो दुनिया ना ही असली दुनिया होती और ना ही अपसाइड डाउन। एक्चुअल में वो सारी चीज़ें जो हॉली वहाँ पे देख रही होती है वो हेनरी की यादें होती है। और हाँ, इसी के साथ हमें पता चलता है कि मैक्स अभी भी वही उन्हीं यादों में फंसी हुई होती है। हेनरी ने उसे वहाँ पे पकड़ के रखा हुआ होता है, लगातार हेनरी की उन्हीं यादों के अंदर वो घूम रही होती है। और हाँ, उन्हीं यादों के बीच हमें एक ऐसी भी याद दिखाई देती कि वो बताना यहाँ पे बहुत ही बड़ा स्पॉइलर हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा बता सकते हैं कि उसी याद के ज़रिए हमें पता चलता है कि विल की मॉम और हेनरी इन लोगों का कुछ तो भी कनेक्शन ज़रूर से होता है। वो याद एक्चुअल में होती है 1959 की। ओके, सो उसके लिए बस इतना ही, ज़्यादा हम बोल नहीं सकते। मैक्स उन्हीं सारी यादों में घूमती रहती है और ये पूरा एक इन्फिनाइट लूप होता है गाइस। और हाँ, इस लूप के अंदर से भागना मुमकिन है, इस लूप के अंदर से मैक्स ज़रूर से बाहर आ सकती है। और हाँ, ऐसा होता भी है। मैक्स एक बार लगभग उन यादों में से बाहर आ ही जाती है, असली दुनिया में आने से थोड़ा सा ही नज़दीक वो होती है, लेकिन तभी कुछ तो चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से वो नहीं जा पाती और अब तक मैक्स वहाँ पे छुपी हुई होती है और हेनरी को पता नहीं होता। लेकिन तभी हेनरी को सब कुछ पता चल जाता है और वो वहाँ पे मैक्स को लेने आ जाता है। लेकिन फिर भी कुछ तो करके मैक्स वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते एक
जगह पहुंचती है केव्स के अंदर, और शायद से उन केव्स में हेनरी की बहुत ही डरावनी याद हो सकती है, जिसकी वजह से हेनरी उन केव्स के अंदर जाता ही नहीं है, और इसी वजह से मैक्स वहाँ पे अपना घर बना लेती है, वहीं पे वो रहने लगता है। और जैसे ही मैक्स को पता चलता है कि हॉली को हेनरी ने यहाँ पे लाया है, वो हॉली को भी वहाँ ले जाती, और शायद से हॉली कुछ तो भी बहुत ही बड़ा हिस्सा हो सकती है, कुछ तो भी बहुत ही बड़ी मदद हो सकती है मैक्स के लिए। उन यादों में से निकलने के लिए मैक्स के कुछ तो भी प्लान्स होंगे, और उन प्लान्स को अंजाम देने के लिए हॉली ही है जो उसकी मदद कर सकते। तो देख सकते हो वो आगे हम देखेंगे। ऑलराइट, यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती गई। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर कोई नया टॉपिक चाहिए हो, नई मूवी चाहिए हो, नई सीरीज चाहिए हो, so please comment down below guys. So till then, bye bye.